नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मिलावटी दूध की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी तथा एडीएम ओम प्रकाश सहारण के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बानसूर के गूता गांव में बड़ी कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि मिलावटी दूध बनाए जाने की सूचना पर जांच दल ने यादव डेयरी का निरीक्षण किया। इस दौरान डेयरी परिसर में 3 बड़ी मिक्सी, 15 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 30 लीटर रिफाइंड पामोलिन तेल बरामद हुआ, जिनसे लगभग 250 लीटर नकली दूध तैयार कर पिकअप गाड़ी में लोड कर बेचे जाने के लिए रखा गया था। निरीक्षण के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उच्चाधिकारियों और पुलिस को मौके पर बुलाकर मिलावटी दूध को नष्ट करवाया और पामोलिन तेल और स्किम्ड मिल्क पाउडर को सीज कर लिया। मौके से लिए गए नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित डेयरी संचालक पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई आमजन के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। विभाग ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी मिलावटखोरी की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अगली खबर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुधवार को कोटपुतली के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस को संबोधित करते हुए वोट चोरी विरोधी हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया और भाजपा सरकार पर लोकतंत्र कुचलने के गंभीर आरोप लगाए। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। जयपुर ग्रामीण, अलवर और कोटा की लोकसभा सीटों पर वोट चोरी की घटनाएं हुई। भाजपा लोकतंत्र से खिलवाड़ कर सत्ता में आई है, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण कार्य, अवैध खनन और खराब सड़कों के मुद्दे के साथ साथ एसपी कार्यालय के पीछे निर्माणाधीन सुलभ कॉम्प्लेक्स पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन प्रकाश चंद्र सैनी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, सीवरेज कार्यों में भारी गड़बड़ी है और सड़कों पर घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल हो रही है। सैनी ने कहा कि शहर में गंदगी फैली है और लेक हाउस के पास हनुमान मंदिर को हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देव कसाना ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे को लेकर हर घर जाएंगे और जनता का समर्थन जुटाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की हर समस्या को हम मजबूती से उठाएंगे और जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता हनुमान सैनी और जगदीश मीणा ने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में अनिल चोपड़ा चुनाव जीत रहे थे, लेकिन भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से परिणाम पलट दिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पारीक ने कहा कि वोट चोरी योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से हो रही है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की कांग्रेस की अपील तक खारिज कर दी गई, लेकिन कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटेगी। युवक कांग्रेस नेता भीम पटेल ने कहा कि वोट चोरी करके भाजपा लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रही है। कर्नाटक और यूपी जैसे राज्यों में राहुल गांधी ने ठोस सबूत दिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता रामनिवास यादव और सावंत गुर्जर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर गड़बड़ी की गई थी, जिससे भाजपा ने केंद्र में सत्ता पाई। यह लोकतंत्र और जनता के साथ विश्वासघात है। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक महामंत्री बीके नवल ने भी अपने विचार रखे और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, राम सिंह सीनेटर, विक्रम लीडर, इंद्राज कसाना, गोकुल चंद आर्य, मुनानुद्दीन कुरैसी, रमेश सैनी, गोकुल यादव, प्रभु रावत, राम अवतार स्वामी, राकेश खोला, जगन यादव, मंगलू राम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि यह हस्ताक्षर अभियान केवल शुरुआत है। अब भाजपा की कार्यशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों को लेकर भाजपा उत्तर मंडल की कार्यशाला बुधवार को सहज भारती मंदिर देवता परिसर में आयोजित हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता विधायक हंसराज पटेल ने की। अपने संबोधन में विधायक पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष एडवोकेट रमेश रावत ने संगठन के 4 प्रमुख अभियानों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेंगे, जिनमें समाज सेवा, स्वच्छता और जन जागरण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यशाला से पूर्व कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष शेर सिंह यादव, मंडल महामंत्री सुरेंद्र सिंह तंवर, उपाध्यक्ष अशोक मान, दाताराम रावत, मंगल यादव, महेश धानका सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खेल कूद प्रतियोगिता का समापन। कोटपुतली के गोपालपुरा ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस, तीरंदाजी और ताइक्वांडो खेलकूद प्रतियोगिता का समापन बुधवार को उत्साह के साथ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री हीरालाल रावत मौजूद रहे। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर उनका हौसला बढ़ाया।
हीरालाल रावत ने अपने संबोधन में कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, परिश्रम और टीम वर्क जैसे गुणों को विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और खेल भावना को भी मजबूत करती है। रावत ने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन को युवाओं की प्रतिभा निखारने का सशक्त माध्यम बताते हुए आयोजक मंडल को बधाई दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच जय सिंह रावत ने की। मंच पर उप प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र रहीसा, पूर्व सरपंच कृष्ण रावत, ACBO पूरण चंद कसाना और राकेश रावत भी मौजूद रहे। विजेता खिलाड़ियों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं उप विजेता प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित किया गया। अब विधायक से जुड़ी अगली खबर। बुधवार को विधायक हंसराज पटेल ने कोटपुतली शहर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। विधायक पटेल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के अनुरूप ये शिविर नागरिक सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद समेत अन्य अधिकारियों ने विधायक का स्वागत किया। पटेल ने शिविर में लगे स्टॉल्स का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दूसरी ओर विधायक पटेल ने राजकीय BDM जिला अस्पताल परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों के साथ फल वितरण और सफाई अभियान का शुभारंभ किया। विधायक पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सदैव स्वच्छता, सेवा और राष्ट्र हित को समर्पित रहा है और उसी प्रेरणा से यह अभियान चलाया जा रहा है। अस्पताल परिसर में निरीक्षण के दौरान पटेल ने PMO डॉक्टर पुष्कर राज गुर्जर से बातचीत कर सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया और वहां भोजन करके उसकी गुणवत्ता को देखा। इसके साथ ही डिजिटल UPI से भुगतान कर डिजिटल इंडिया का संदेश भी दिया। और अंत में विश्वकर्मा जयंती। कोटपुतली के डाबला रोड स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर परिसर में बुधवार को भगवान विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह दीपचंद जांगिड़ ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है और जब समाज शिक्षित होगा तभी उसका समग्र विकास संभव हो सकेगा। इस दौरान आयोजित सामाजिक सम्मेलन में समाज के भविष्य और विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन के बाद चुनाव कराए गए, जिसमें सर्वसम्मति से दीपचंद जांगिड़ को आगामी 3 वर्षों के लिए समाज का अध्यक्ष चुना गया। मंदिर के महंत नानाग्राम शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और प्रसाद का वितरण किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष निरंजन लाल जांगिड़, कार्यकारी अध्यक्ष करमपाल जांगिड़, भागीरथ जांगिड़, महावीर प्रसाद, मुन्ना लाल, सुभाष चंद, वेद प्रकाश जांगिड़, हनुमान प्रसाद, रामजीलाल और रामचंद्र सहित समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगर आपको लगता है कि ये खबरें मायने रखती हैं तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।